हेलो दोस्तों, मैं एसबी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। आप सभी को होली की हार्दिक बधाइयां। जगह जगह गांव का एरिया है, साउंड बज रहे हैं। हो सकता है माइक के माध्यम से आपके पास साउंड की आवाज जाए, तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। तो आइए, ज्यादा वक्त आपका ना लेते हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन जो है, एक चोर 200 मीटर की दूरी से पुलिस वाले को देखता है और भागना स्टार्ट कर देता है। पुलिस वाला उसका पीछा करता है। चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे तथा पुलिस वाले की जो चाल है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे है। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि जब कभी यहां पर पुलिस वाला है और यहां पर चोर है, तो साथियों जब भी कभी दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में भागेंगे, दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जब भागेंगे तो जो चाल होती है वो माइनस होती है। और जब भी कभी दो व्यक्ति एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, विपरीत चलेंगे, तो चाल प्लस होती है। यहां पर चोर 200 मीटर की दूरी पर है, डिस्टेंस 200 मीटर की है, पुलिस वाला 200 मीटर दूर है और चोर यहां पर है। अब चोर भागना स्टार्ट कर देता है। जब चोर भागना स्टार्ट कर देता है तो उसकी जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। पुलिस वाले को थोड़ी देर बाद जब एहसास हुआ कि इसको पकड़ना चाहिए, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसके पीछे हो लेता है। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी, तो 6 मिनट बाद या 6 मिनट में चोर द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुणते समय। दूरी बराबर चाल गुणते समय। अब चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है और 6 मिनट वो दौड़ रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल है और यहां समय मिनट में दिया है, यहां किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। अगर इस मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 6 बटे में अगर हम 60 से भाग कर देते हैं तो ये घंटे में हो जाएगा जो मिनट में है। अब इसको कैंसिल कर दो, 6 धम्मा 60, 10 एकम 10, मतलब 1 किलोमीटर। 6 मिनट में चोर अगर 1 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा तो 6 ही मिनट में पुलिस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? चाल गुणते समय। इसकी जो चाल है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे है और समय ले रहा है 6 मिनट। इसको घंटे में चेंज कर लेंगे, ये होगा 6 धम्मा 60, ये होगा 11/10, मतलब 1.1 किलोमीटर। अगर आप इसको मीटर में चेंज करोगे तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और ये लिखा है 1.1, मतलब 1 किलोमीटर ये हुआ, 100 मीटर ये हुआ, ये 1100 मीटर। अगर इसका चेंज करोगे तो ये 1000 मीटर होगा और पुलिस वाला 1100 मीटर होगा। अब 6 मिनट बाद उनके बीच की जो दूरी होगी, बीच दूरी, एक 1100 तय कर चुका है पुलिस वाला, जबकि चोर 1000 किलोमीटर तय किया है। तो जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आएगा 1100 माइनस 1000 बराबर 100 मीटर। कितना? पुलिस वाले और चोर के बीच जो डिस्टेंस होगा वो 100 मीटर का होगा। कितने का होगा? 100 मीटर का। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही। आप क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है चोर 2:30 AM पर सुबह सुबह एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे चलता है। पुलिस वाला दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पीछा करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? वो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? अब कह रहा है कि 2:30 पर चोर चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है और चोरी का पता 3 बजे चलता है, मतलब 2:30 बजे यहाँ चोरी हुई है, आधा घंटा के बाद यहाँ पता चल रहा है। तो चोर अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा वो आधा घंटा में 1/2 घंटे में
कितनी दूरी तय कर लेगा? अगर उसकी जो चाल है वो 60 की है तो 1/2 उसका करेंगे तो होगा 30। मतलब वो आधा घंटा में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। अब कुल दूरी चोर और पुलिस वाले के बीच में, चोर और पुलिस वाले के बीच में जो दूरी हुई वो 30 किलोमीटर की हुई। कितने की हुई? अगर यहां पुलिस वाला है और यहां चोर है। अब पुलिस वाला दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? वो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? तो यहां दिया है, दूरी दिया है, अब समय हमको निकालना है। तो चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर दूरी बटा में समय। कुल दूरी कितना दिया है? कुल दूरी दिया है 30 किलोमीटर। और वह चोर को कितने बजे, हमको यहां समय निकालना, क्या? कितने बजे। तो समय बराबर जब निकालेंगे, समय बराबर होगा दूरी बटा में चाल। तो यहां कह रहा है कितने बजे पकड़ेगा, हमको यहां समय निकालना था। तो जब समय निकालना है तो दूरी 30 किलोमीटर की है और दोनों की जो स्पीड है हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलेंगे, एक ही दिशा में, तो स्पीड माइनस होती है। जब एक ही व्यक्ति दो व्यक्ति अपोजिट दिशा में चलते हैं तो जो चाल होती है वो प्लस होती है। तो अब यहां एक ही दिशा में अगर चोर भाग रहा है तो पुलिस उसका पीछा कर रहा है, पुलिस वाला। तो अगर चोर की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और पुलिस वाले की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 75 में 60 माइनस कर देंगे। तो 300 बटे में जब 75 में 60 माइनस करेंगे तो ये होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आइए कैसे कर देते हैं, ये होगा 15 गुना 30। सॉरी दोस्तों, यहां 30 किलोमीटर था, 300 नहीं था, 30 किलोमीटर। 15 गुना 30, 2 घंटे लगे उसको पकड़ने में। अब कह रहा है कि वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। यहां 2 घंटे में वो उसको पकड़ लेता है और चला कब है। अब आप यहां देखिए कि 2:30 पर चोरी हुई है और पता कब चला है, 3 पर पता चला है। तो हम यहां से टाइम को ऐड नहीं करेंगे, यहां से देखेंगे जहां से वो पुलिस वाला पीछा कर रहा है। तो 3 में हम जब 2 प्लस करेंगे, 3 और 2 प्लस 5, 5 बजे वह चोर को पकड़ लेगा। 5 PM पर वो पुलिस वाला जो है चोर को पकड़ लेगा। आप क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला वाला क्वेश्चन है, कह रहा है एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक पुलिस वाले को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना आरंभ कर देता है। सिपाही उसका 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पीछा करता है तथा उसे पकड़ लेता है। तो चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी बताओ। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर का है। कितने का है? यहाँ पुलिस वाला है, यहाँ चोर है या थीप है। अब कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो दौड़ता है, पुलिस वाला 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। यदि हमने आपको स्टार्टिंग बताया है कि दोनों एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो चाल को माइनस करेंगे, जब दोनों एक दूसरे का अपोजिट दौड़ेंगे तो चाल को प्लस करेंगे, और यहां पर दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो चाल माइनस कर देंगे। दूरी क्या दिया है? दिया है 200 मीटर। कितना दिया है? अब 200 मीटर दूरी जो है मीटर में है और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो अगर हम बटे में 1000 कर देते हैं तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, जो मीटर में है वो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। पूरे का जो टोटल का बटे होगा वो, अब ये दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। यहां समय लिखते हैं, समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। तो दूरी ये है, चाल क्या है? एक 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, दूसरा 8 किलोमीटर की चाल से। अब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अब माइनस कर देंगे तो इसमें 1 आएगा। ये जो होगा या यही काट देते हैं, आइए चलिए यही काटते हैं। बटे में 1000 है, 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कैंसिल होगा, ये 9 में से 8 घटेगा तो 1 ही आएगा। अब इसका तो कोई काम रहा नहीं। 2 बटे में 10 का हम लिख क्या सकते हैं को 0.2 लिख सकते हैं। नीचे अगर 10 रहता है तो 1 अंक के बाद ऊपर 10 हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कह रहा है कि उसे पकड़ लेता है, चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी। अब चोर जो दौड़ रहा है, चोर द्वारा तय की गई
दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणते समय। चोर की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, और समय टोटल जो समय लग रहा है वो 0.2 मिनट लग रहा है, घंटे लग रहा है, 0.2 घंटे हो रहा है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 8 दूनी 16, 8 दूनी होगा 16, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव। अगर ये किलोमीटर में आया तो ये 1.6 किलोमीटर को हम लिख क्या सकते हैं, इसको 1000 मीटर और इसको 600 मीटर लिख सकते हैं। मतलब अगर इसको लिखना होगा तो हम 1600 मीटर लिख सकते हैं। तो अगर 1600 मीटर लिख सकते हैं तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही होगा। हमको यहां पर समय नहीं पता था, तो सर्वप्रथम हम समय निकालेंगे। यहां दूरी दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है, तो सर्वप्रथम हम समय निकालेंगे। समय हमारा आया है 0.2 आवर आया है। चोर द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पूछ रहा है, चोर कितनी दूरी दौड़ चुका है, तो दूरी बराबर चाल गुणते समय होता है। चाल उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, और समय लिया है 0.2 आवर। मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हुआ 8 दूनी 16, 1.6 हुआ, एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद अगर 0 होता तो कैंसिल कर देते, नहीं है तो 1.6 को 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर लिखेंगे, 0.6 को 600 मीटर लिखेंगे। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 1600 मीटर होगा। अब आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि दो स्थान है ए तथा बी, दो स्थान है, ए यहां है बी यहां है। आगे कह रहा है कि पहला, दो स्थान एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है, कुल जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो 90 किलोमीटर का है। कह रहा है पहला व्यक्ति कोई है, ए से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहां से वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा दूसरा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे से मिलने चल दिए। दोनों एक ही स्थान से कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब हमने आपको बताया है कि जब कभी एक दूसरे के व्यक्ति विपरीत चलेगा तो चाल को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, चाल को जोड़ देते हैं। सर्वप्रथम आइए हम समय निकालते हैं। दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटाने चाल, दूरी बटाने चाल। दूरी क्या दिया है, दूरी दिया है 90 किलोमीटर, और एक की चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, दूसरे की 25, तो दोनों को प्लस कर दो। ये होगा 90 बटाने 20 और 20 40 5 45, 45 दूना 90, मतलब 2 घंटे उनको लगेंगे एक दूसरे से मिलने के लिए। अब कह रहा है कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। तो सर्वप्रथम तो हमने ये पता कर लिया कि 2 घंटे बाद मिलेंगे या कितने समय बाद मिलेंगे। अब कह रहा है कि ए के स्थान से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ये ए यहां है, 20 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से चला है। ए से पहला वाला व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चला है तो दूरी कितना तय करेगा, दूरी कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है और 2 घंटे वो चला है तो कितनी दूरी चल लेगा, 20 दूना 40 किलोमीटर। और आप ये जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणते समय। चाल ये दिया हुआ है और समय 2 घंटे लगे हैं, तो 40 किलोमीटर की दूरी होगी और 2 घंटे होंगे, 2 घंटे होंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बस आप सब थोड़ा सहयोग करते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन साथ ही साथ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रेन, एक इलाहाबाद से दिल्ली के लिए एवं दूसरी दिल्ली से इलाहाबाद के लिए एक ही समय पे चलना शुरू करती हैं। उनके मिलने के बाद जब वो मिलती हैं किसी भी तरह से हो, जब वो जिस स्थान पर मिलती हैं, कह रहा है कि मिलने के बाद अपने गंतव्यों पर दोनों ट्रेनें क्रमशः 9 घंटे एवं 16 घंटे बाद पहुंचती हैं। जहां पर वो मिलती हैं वहां के बाद से दोनों क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे के बाद पहुंची। उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात बताओ। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि उनकी चाल का अनुपात। तो
पहली की चाल बटा में दूसरी की चाल बराबर अंडर रूट के अंदर लिखते हैं दूसरे द्वारा लिया गया समय बटे में पहले द्वारा लिया गया समय। मतलब अगर इसको शॉर्टकट में अगर आपको याद करना हो, स्पीड 1 बटा में स्पीड 2 बराबर अंडर रूट दूसरा वाला टाइम बटे में पहला वाला टाइम। बस इतना भी आप याद कर सकते हो। इसी पर रखकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये हुआ स्पीड 1 अपान में स्पीड 2 बराबर अंडर रूट दूसरा 16 घंटे बाद और पहला 9। तो अब 16 का अगर अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या होगा, 4 होगा। और 3 का अगर अंडर रूट से बाहर निकालोगे, 9 का अगर अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 3 होगा। 4/3 को अगर अनुपात में लिखना होगा तो 4:3 लिख सकते हो। स्पीड 1 अनुपात स्पीड 2 बराबर 4:3। उनकी चाल का अनुपात जो होगा वो 4:3 होगा। तो 4:3 होगा। आप सब अपना प्यार, अपना सहयोग बनाइए और थोड़ा वाचिंग कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। आप ये जानते ही हैं कि कोई भी व्यक्ति सर्व संपूर्ण नहीं होता। तो अभी स्टार्टिंग है, तो आप सब थोड़ा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कहीं कोई झिझक है तो आप सलाह दे सकते हैं। आपका हक भी है, आपका अधिकार भी है। और वाचिंग कीजिए। तो आपकी ये क्लास यहीं ख़त्म करूँगा और आप सभी को थैंक यू, राम राम। और लास्ट में होली की एक बार और आप सबको बधाइयाँ।